रामायण से जुड़ा एक सवाल कई लोगों के दिमाग में रहता है और कई लोग मुझसे पूछते भी हैं कि भगवान श्री राम नारायण का अवतार थे, श्री हरि विष्णु का अवतार थे, तो फिर भी ऐसी क्या नौबत आई कि उन्हें बाली को छिप कर मारना पड़ा। ये सवाल आना भी चाहिए क्योंकि काफ़ी उत्सुकता भरा सवाल है ना। और मेरे दिमाग में भी ये सवाल था, इसलिए मैंने भी कई लोगों से पूछा। और जब आप मानस पढ़ोगे, रामचरितमानस पढ़ोगे, तो उसमें ये सवाल बाली ने स्वयं भगवान श्री राम से ये प्रश्न पूछा है कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। कि मैं बैरी हो गया, सुग्रीव प्यारा हो गया, और ऐसा क्या अपराध मैंने कर दिया, ऐसी क्या गलती मैंने कर दी कि जो नाथ ने मुझे मार दिया। नाथ मतलब स्वयं भगवान श्री राम ने मुझे मार दिया। इसका पहला आंसर तो ये है, जो उत्तर है वो ये है कि लोगों के मन में एक सवाल है कि भगवान श्री राम जो थे वो भगवान का अवतार थे। देखिए, नहीं, वो अवतार नहीं थे। वो श्रीहरि का रूप जरूर थे, लेकिन उन्होंने मनुष्य योनि में जन्म लिया था, कौशल्या माता के गर्भ से जन्म लिया था। और कोई भी चमत्कार आप उनके जीवन में, उनके पैदा होने से लेकर जहाँ तक भी रामायण की कहानी है, रामचरितमानस में उनका उल्लेख है, कहीं भी आप कोई भी चमत्कार उनका नहीं देखोगे। इसलिए वो अवतार नहीं थे। का जन्म हुआ था मनुष्य योनि में, उन्होंने जन्म लिया था। कई ऐसे कारण थे उसके भी, जो चीज़ें उन्हें मनुष्य योनि में आकर सही करनी थी, जिस कारण उन्होंने मनुष्य योनि में जन्म लिया। अब बात रही जो बाली ने प्रश्न पूछा था भगवान श्री राम से कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। कि मैं बैरी हो गया और सुग्रीव आपको प्यारा हो गया, और मेरी ऐसी क्या गलती थी जिसके लिए आपने मुझे मार दिया और छिप कर मारा। इसके पीछे कई कारण हैं कि भगवान श्री राम ने छिप कर बाली का वध किया। इसके पीछे कोई भय नहीं है या कोई भी और कारण नहीं है। जो सही कारण है, मानस में लिखे हुए कारण है, वो ये है कि भगवान श्री राम ने बाली से कहा कि देख, तू मेरा भक्त जरूर है, तू मेरा भक्त अवश्य है, किंतु उसके साथ तूने जो अपराध किए हैं, तेरा और सुग्रीव का आपसी बैर था, तेरा और सुग्रीव का राज्य को लेकर जो भी आपसी संघर्ष था, उसे उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। वो तुम दोनों भाइयों का आपसी संघर्ष है, जो मर्जी करो, एक एक को मारो, एक दूसरे को मारो, जो भी मर्जी करो, मेरा उससे कोई भी लेना देना नहीं है। किंतु जो तूने सुग्रीव की पत्नी रंभा को अपने पास चुरा कर रखा, अनुज वधु भगिनी सुत नारी। क्या कहते हैं भगवान श्री राम? अनुज वधु भगिनी सुत नारी, सुनसठ कन्या सम एचारी। मतलब अनुज वधु, छोटे भाई की वधु जो है, अनुज वधु भगिनी सुत नारी, छोटे भाई की जो बहू है वो भगिनी यानी बहन के समान है। सुनसठ्या सॉरी सुनसठ कन्या समयचारी, अर्थात जो भी इस पर अत्याचार करे या कुदृष्टि डाले, उसका वध करने में कोई बुराई नहीं है। इन्हें ही कुदृष्टि विलोकत जोई, ताहि वध है कछु दोष न होई। तो यह एक कारण था कि भगवान श्री राम ने कहा कि तुम्हारा आपसी संघर्ष राज्य को लेकर जो है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, मारो एक दूसरे को, कोई फर्क नहीं पड़ता। किंतु जो अनीति का साथ तूने दिया, अपने अनुज की वधु जो कि बहन के समान है, पुत्री के समान है, उस पर कुदृष्टि जो डाली, उस कुदृष्टि का जो फल था वो तुझे मिलना था, और वही तेरा मृत्यु दंड है। और दूसरा जो प्रश्न ये है कि छिपकर क्यों मारा। छिपकर मारने का कारण ये है कि भगवान श्री राम ने भी कहा कि छिपकर तुझे मारने का यही कारण था क्योंकि तुझे जो वरदान स्वयं श्री हरि ने दिया था कि जो भी तेरे सम्मुख आकर किसी भी दिशा से तेरे साथ युद्ध करेगा, वह तू उसकी आदि शक्ति को ले लेगा। तो इसके पीछे जो कारण कि श्री हरि का दिया हुआ वरदान, उसे मैं मिथ्या मिथ्या न बना दूं,
अर्थात मैं श्रीहरि के दिए हुए वरदान का अपमान नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने तुझे छिप कर मारा। तो ये जो अ, सही कारण मानस में लिखे हुए हैं, वो यही कारण है। इसके पीछे कोई डर, भय या फिर छल कपट कोई भी भगवान श्री रामचंद्र की तरफ से नहीं था। सही कारण यही थे कि कुदृष्टि उसने अपने भाई की वधू पर डाला, छोटे भाई की वधू पर उसने कुदृष्टि डाली, और छिपकर मारने का कारण यह था कि श्रीहरि का दिया हुआ वरदान मिथ्या ना हो जाए, उसका अपमान ना हो। ऐसी और जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।